हो गया विकास बहुत, ठीक है, बहुत विकास हो गया। अंबानी जी का, अदानी जी का बहुत विकास हो गया। मैं ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहूँगी, मैंने बोल लिया। अमीरों का जूता चाट के जिन लोगों को जिंदा रहना है ना, उनको विकास दिखाई देता है। लॉकडाउन के बाद भी इस देश में अगर किसी को विकास दिखाई देता है, वो मनुष्य नहीं है, और ऐसे मनुष्यों को हम जवाब नहीं देते हैं। वोट क्यों दे रही है, मनुष्य वोट क्यों दे रही है इतने बड़े पैमाने पे सरकार? अब उस विषय पे आप बात करना चाहते हैं, दूसरा चर्चा का विषय है। नहीं तो ये अगर मजदूर परेशान है तो फिर वोट क्यों दे रहा है आखिर? सुनिए ना, आप डिबेट रखवाइए। आपको आके इस देश में लोकतंत्र का मतलब हो गया है चुनाव, और चुनाव में यही कंपनियों से पैसा लेके भाजपा चुनाव लड़ती है, ठीक है। लोगों का मैंडेट कितना चुनाव में रिफ्लेक्टेड होता है, इसको लेके भी डिबेट होना जरूरी है। अरे हो गया, आज मजदूरों का धरना है। आज आपके साथ मैं डिबेट करने नहीं आई हूँ। आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि विकास के चमचों का बात कम सुना कीजिए, और यहाँ पे महिलाएं हैं, सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए। अरे मुझे आपके साथ डिबेट नहीं करना है। ये सुनिए ना, ये औरतें आपके देश की नागरिक हैं, जा रहे थे। विकास का मतलब ना, मैं ये कह रही हूँ, आपको अपना डिबेट अगर चलाना है, अरे सर नहीं, अरे सर आप ना रुकते नहीं है। आपका दिक्कत यह है, आपका दिक्कत यह है, आपसे 10 बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे चर्चा मत शुरू करवाइए। वहाँ पे ट्रेड यूनियन का मंच लगा हुआ है, वहाँ पे बात होगा। मजदूरों से बात कीजिए ना, सिर्फ हमसे क्यों कर रहे हैं? सिर्फ हम नागरिक हैं। पूछा जाता है कि जनता हमारे साथ है, मजदूर हमें वोट दे रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग तो विरोध करते हैं, इनका तो काम ही है। वोट देने का मतलब ये होता है कि इसकी आत्मा मर चुकी है। और सुनिए, आप मर चुकी है, सुन लीजिए ना सर। चर्चा का विषय है, जब मजदूर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात ना करके लोग मोदी को क्यों वोट दे रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चर्चा का विषय है। आप टाइम दीजिए, हम आएंगे, और भाजपा से भी कोई आएगा, बुलाइए। इस देश में लोकतंत्र का क्या स्थिति है? कंपनियों का काला धन लेके जो लोग चुनाव लड़ते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फेक न्यूज़ भेज के, ऑपोजिशन के ऊपर सीबीआई ईडी लगा के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको सामने बैठाइए, उनके सामने डिबेट होगा। आज मजदूर अपना बात नहीं, आप क्या है, सॉल्यूशन क्या है? जनता तो पिछले 8 साल से सड़कों ए सर सुन लो, सर सुनो, नागरिक तुम भी हो, नागरिक मैं भी हूँ। 10 बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो कैमरे का मुंह मेरे तरफ घुमाए हुए हैं और मुझे मोदी जी सोच के कुछ भी सॉल्यूशन मांग रहे हैं, ये मत कीजिए। सुनिए ना, कैमरे का मुंह गरीबों तक घुमाइए, पूछिए तो, हाँ कर लीजिए बस। हमारे सारे, हाँ बस उनसे बात कीजिए। उनका झुग्गी टूट रहा है, उनका नौकरी जा रहा है, उनका देश है, सॉल्यूशन वो बताएंगे, ठीक है। आपका झुग्गी जी सुबह में और परेशान है, ये बच्चे बीमार है, छोटे से बच्चे बहू के हैं, इतना वो बच्चा लेकर के घूम रहे हैं। इलाज के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। छोटा सा घेर के सुबह में रह के हमें एम्स से इलाज कराते हैं। डीडीओ वाला तोड़वा रहे, डीडीओ वाला सुबह तोड़ के गया है, आज सुबह में तोड़ते गए हैं। कह रहा है अब इलाज कराना है, बात कराना है, कहीं जाओ, हमसे उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा जगह नहीं है। सरकारी जगह तो हम लोग लेके थोड़े ना चले जाएंगे, जब तक है। लेकिन सुबह आके रोक के रह गया, लेकिन मेरा झुग्गी तोड़ के गिरा दिया। छोटा सा बच्चा लेकर के हम परेशान है, वो हॉस्पिटल लेकर के हम परेशान हैं। तो बच्चे के इलाज के लिए हम तड़प रहे हैं, रहने के लिए तड़प रहे हैं, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? आज झुग्गी तोड़ देते हैं, वो लोग आते हैं बार बार झुग्गी तोड़ देते हैं। हम लोग 1-1.5 साल से ऐसे रोड पे पड़े हुए हैं, रोड में पड़े हुए हैं, एक करके रोड में पड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे लेके। आज तक कोई सरकार नहीं आई पूछने की कैसे, किस हाल में हो, कि किस स्थिति में हो। किसी ने नहीं मदद किया हम लोगों को। केजरीवाल भी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग जाते हैं उनके घर में, वो गेट बंद कर लेते हैं। बाद में है अहमदुल्ला भाई जो है मेरे पड़ोस में है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अहमदुल्ला भाई तो पड़ोस में है, और उसी की वजह से हम केजरीवाल का वोट दिए, लेकिन अहमदुल्ला भाई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। डीडीओ के है, खाली करनी पड़ेगी। तो हम लोग कौन सा स्टडी करा रहे हैं? हम लोग कौन सा सब 20 साल से ऊपर रहते हैं, वहाँ झुग्गी तोड़ने से पहले रिहैबिलिटेट करना होता है कानून के हिसाब से, ठीक है। गरीब मजदूर जो पूरा शहर चलाता है, शहर बनाता है, उसके रहने का भी हक है।
तो ये मत बोलिए कि ये भी मत बोलिए कि सरकारी जमीन है। सरकार की जिम्मेदारी भी है उन लोगों को देना। पहले रिहैबिलिटेट करें, उसके बाद तोड़े झुग्गी। पहले रिहैबिलिटेट करें, उसके बाद झुग्गी तोड़े। ऐसा नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। गर्मी में, ठंड में, लॉकडाउन के बीच में, महामारी के बीच में इन लोगों को बेघर किया गया है। इनको इवन दो इनका केस कोर्ट में चल रहा है, इनको रेगुलर हरासमेंट फेस करना पड़ता है। आकर के बिजली काट देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तार काट के लेके चले जाते हैं। लोकल लड़कों को पैसे देते हैं कि जाके वहाँ गाली गलौज करो। मैडम इनका सोल्यूशन क्या है? दिन रोज सड़कों पे सरकार का काम है, सरकार का काम है सोल्यूशन सरकार तो नहीं देना। सुन रही सरकार को इसलिए चुना जाता है, सरकार को इसलिए तनख्वाह मिलती है ये काम करने के लिए। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, सरकार नहीं सुनेगी, हम आके अपनी आवाज दर्ज करवाएंगे। जो की बात कर रही है, कोरी गांव पूरा तोड़ दिया था। तोड़ दिया तो गलत किया ना, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सरकार से पूछिए ना, जिस काम के लिए बैठी है वो काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार कह रही है हम ठीक काम कर रहे हैं, जनता वोट दे रही है हमें। कोई जनता नहीं दे रही है वोट, जनता नहीं दे रही है वोट। ये लोग खड़े हैं ना, ये इतने लोग खड़े हैं ना यहाँ पे। आपके ये सवाल पूछने का मतलब क्या है मुझसे? नहीं, हम अगर मेरा काम नहीं है घर बनाना। सरकार से सवाल होना चाहिए, जनता से नहीं। जनता अपनी बात कह रही है, जनता अपनी दिक्कत भी बता रही है, जनता अपनी मांग भी बता रही है, जनता अपनी दिक्कत भी बता रही है, जनता अपनी मांग भी बता रही है, जनता मेहनत भी कर रही है। ये सवाल आप सरकार से पूछिए कि कोई दिक्कत है मेरी आपको फुटेज चाहिए। एक सेकंड आपको सिराना पड़ेगा। अभी ये बात हमारे केजरीवाल के केजरीवाल के पास जाना पड़ेगा। अगर भैया आप लोग रुपया ले लेते हैं, केजरीवाल का हम पड़ेगा। वादा किया था जहाँ चुकी वहाँ मकान, उसको 3 बार मैंने जिताई हम लोग। सारा पब्लिक ने 28 साल से घर से बेघर कर दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पुनर्वास चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। जो वादा किया अरविंद केजरीवाल, वो वादा को पूरा करेगा और उसे झुकाएंगे, उसे झुकाएंगे। 3 बार उसे जुटाए, एमएलए बनाए। आज हमारे गरीब को झाड़ू लगा दिया, झाड़ू मैं लगाऊं उसको। नहीं तो इंसाफ चाहिए। जो वादा किया अरविंद केजरीवाल, वो वादा पूरा करे। अभी भी जिताओगे? हमने जिताओगे क्या जब तक मदद नहीं करेगा नहीं जिताएंगे। मदद करेगा जब घर नहीं देगा, जब तक उसको एमएलए हम नहीं मानेंगे। वो मेरा दुश्मन है, नहीं जिताएंगे। घर से बेघर कर दिया है। एक तो कोरोना का महामारी, एक तो लॉकडाउन, उस स्थिति में हम लोग को घर से बेघर कर दिया है। उसको इंसाफ चाहिए और जवाब चाहिए। घर के बदला उसको चाहिए पुनर्वास चाहिए। मुझे घर मकान चाहिए बस। कल और आज देश के अलग अलग जगहों में मजदूर अपना काम बंद रखे, कारखानाएं बंद हुई और असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो है उन्होंने भी बड़े तादाद में अपना काम बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किए। अभी मोदी सरकार ने पार्लियामेंट से 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड पारित किया है। 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके ये 4 लेबर कोड लाया गया है, जिसके तहत मजदूरों का जो कानूनी अधिकार था सब एक एक करके छीना जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी दिलवाने का जो गारंटी था पहले, जो लेबर ऑफिस के पास था, लेबर इंस्पेक्टर आते थे उसको चेक करने, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है तो मालिक सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। कानूनों को ऐसे बदला जा रहा है कि 90% मजदूर कानून के दायरे के बाहर रहेंगे, उनका कोई भी अधिकार गारंटी हो रहा है कि नहीं वो देखा नहीं जाएगा। यूनियन बनाने के अधिकार पे ज़बरदस्त हमला है। और उसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से खास करके असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो तबाही का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी, तनख्वाह ना मिलना, काम करा के तनख्वाह ना देना, छटनी, ये बड़े तादाद में चल रहा है। तो आज और कल ये 2 दिन देश भर के ट्रेड यूनियन के कॉल में मजदूर अपने हड़ताल में थे और उनका मांग है कि ये मजदूर विरोधी लेबर कोड ये वापस किया जाए, महंगाई पे रोक लगा जाए, बेरोजगारी पे रोक लगाया जाए, छटनी पे रोक लगाया जाए, ठेका मजदूरों का जो अधिकार है समान काम का समान वेतन परमानेंट करना ये गारंटी किया जाए। अभी देखिए आप लोगों के पीछे धोबीघाट झुग्गी के महिलाएं हैं, ये पिछले 2 सालों से अपने झुग्गी तोड़ने के खिलाफ आंदोलन लड़ रही। इस वक्त दिल्ली में कल ही झुग्गी तोड़ा गया है। केजरीवाल सरकार से लेकर मोदी सरकार सब कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो इन सवालों पे ये आज का सारे ट्रेंड क्या है सरकार का लगातार जो मजदूरों के कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे मकसद सरकार? देखिए, मजदूर के खिलाफ अगर सरकार है इसका मतलब सरकार मालिकों के पक्ष में है, कंपनियों के पक्ष में है। देश के किसानों ने इस बात को बहुत बेहतरीन समझा था और उन्होंने कंपनी राज के खिलाफ अपना आंदोलन लड़ा। तो कंपनियों से पैसा लेके अपने पार्टी चलाने वाले ये मजदूरों का हक छीन के उसको नाम देते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
बिजनेस करने के जो है वो बहुत आसानी से कंपनी कर पाए। उसका मतलब यह है कि मजदूरों को तनख्वाह ना देना पड़े, फैक्ट्री में वो जल के मर जाए, कोई फैक्ट्री में कानून लागू ना हो। ये सरकार चाहती है और यही भाजपा सरकार है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट से बड़े मात्रा में चंदा लेकर चुनाव जीतती है।